नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर इजराइल से। सेंट्रल गाजा में इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल के एयर स्ट्राइक में 30 लोगों की मौत हुई है। सेंट्रल गाजा के एक स्कूल में ये हमला हुआ है। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से लगातार इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। कभी इजराइल को निशाना बनाते हैं जो विद्रोही संगठन है वो, या फिर इजराइल बड़े हमले करता है। इजराइल कसम खा चुका है कि हमास का पूरी तरह से खात्मा करेगा और लगातार इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल अपने सैन्य अभियान को नहीं रोक रहा है। और अब उसी कड़ी में एक बड़ा हमला सेंट्रल गाजा में ये हुआ है। इजराइल का ये बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक में 30 लोगों की मौत हुई है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी कादम्बनी शर्मा जुड़ गई हैं। कादम्बनी, डिटेल्स क्या मिल रही हैं? देखिए, ये एक स्कूल पर हवाई हमला हुआ है और वहां पर से जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहां की हेल्थ डिपार्टमेंट है गाजा की, उनके अधिकारियों का ये दावा है कि कम से कम 30 लोग वहां मारे गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर शरण ले रखी थी। तो ये 30 लोग अलक्सा के अस्पताल में लाए गए, वो घायल थे। उनमें से उसके बाद ये जानकारी आई कि उनकी मौत हो चुकी है। ये एक हमला है जो कि हुआ है। एक और हमले की बात वो कर रहे हैं गाजा के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि एक और हमले में 11 और लोगों की भी मौत हुई है। ये हमले तब हो रहे हैं जब इजराइल ने ये कहा है कि कुछ इलाके गाजा के अंदर उनको इवैक्यूएट करने का आदेश दिया है। उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, खान यूनिस का इलाका, उनका कहना है कि वहां से अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। और ये सब तब चल रहा है, ये इस तरह के हमले जो कि गाजा से हो रहे हैं, या फिर इजराइल जो है वो जवाबी एरियल स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हो रही है, कोलैटरल डैमेज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं, लेकिन एक दो नाम जो आते हैं उसके अलावा कई महिलाएं, बच्चे भी मारे जा रहे हैं वहां पर। ये सब तब हो रहा है जब एक युद्ध विराम के लिए बातचीत भी लगातार चल रही है। इस बीच जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, वो अमेरिका के दौरे पर भी गए। वहां पर उन्होंने जो शीर्ष नेता है उनसे मुलाकात भी की, जो उम्मीदवारी की रेस में है राष्ट्रपति पद के लिए। कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात हुई है। ये सब चल रहा है, लेकिन इस बीच ये हमले भी लगातार जारी हैं दोनों तरफ से, और आज इसमें गाजा में काफी संख्या में लोगों की मौत हुई है। जी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अगर हम देखें तो लगातार कोशिश ये हो रही है कि इस युद्ध पर विराम लगे, कोई ऐसा रास्ता निकले कि दोनों पक्ष इस पर सहमत हों। इजराइल बात करता है सुरक्षित जोन की, लेकिन लगातार हमले भी उसके जारी हैं। इसके जरिए संदेश क्या है इजराइल का? जी देखिए, एक चीज इजराइल ने बहुत साफ तौर पर ये कही है कि उनका लक्ष्य ये है कि वो हमास को खत्म करें। वो अभी तक हुआ नहीं है, चाहे घर पर उनका कितना भी विरोध हो रहा हो। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का ये मानना है कि जो भी वहां पर ले जाए गए हैं बंधक, उन सभी को छुड़ाने का सबसे, अगर श्योर शॉट तरीका जिसको कहते हैं, तो वो वही है कि हमास को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए, तभी आगे इजराइल सुरक्षित रहेगा। तो ये जो है, इस लक्ष्य के प्रति वो लगातार बोलते रहे हैं। और यही बात है कि लगातार बाकी देशों के कहने के बावजूद, खासकर यूरोपीय देशों के कहने के बावजूद, और युद्ध विराम को लेकर जो निगोशिएशन है उसमें ज्यादा गंभीर होने की बात को लेकर खुद जो बाइडेन कह चुके हैं, वो एक आउटलाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। यहाँ तक कि जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक पार्टी की, कमला हैरिस, उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए। उन्होंने सामने बैठ के नेतन्याहू को ये बात कही है। लेकिन इस सब के बावजूद नेतन्याहू जो है वो, उनका चाहे वो उनका घरेलू उनकी राजनीति हो, या फिर एक बाहर दिखाने का कि इजराइल कितना मजबूत है, और घर में सत्ता में बने रहने के लिए ये आरोप उन पे लग रहे हैं कि वो ये हमले नहीं रोक रहे हैं और युद्ध विराम के प्रति बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बंधक जो है, बाकी जो अभी भी 100 से ज्यादा बंधक वहां पर गाजा में हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और इन हमलों का क्या असर होगा, क्या हमास जो है वो इसको किस तरह से लेगा, ये भी अभी तक साफ नहीं है। एक रूपरेखा तय की गई है कि ऐसा हो सकता है युद्ध विराम, उस पर बातचीत चल रही है, लेकिन हमले जो हैं वो दोनों तरफ से जारी हैं, लाख दबाव के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कादम्बनी, इस पूरी जानकारी के लिए।